आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कुलदीप सिंह सेंगर यानी कि बीजेपी का एक्स एमएलए जिसने एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी और हाई कोर्ट ने उसको राहत दे दी थी, सजा को रद्द किया था और जमानत दे दी थी। आज उसको तगड़ा झटका लगा है। लगातार जो उन्नाव पीड़िता है, जो रेप पीड़िता है और उसका परिवार, लगातार आप देख रहे थे कि वो प्रदर्शन कर रहा था। फिर उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उसके कार्यकर्ता उनके साथ जुटना शुरू हुए। आम लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू हुआ और एक तरह का ये आंदोलन में तब्दील होता जा रहा था, क्योंकि रेप पीड़िता लगातार ये कह रही थी कि अगर इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को आजाद छोड़ दिया गया तो वो उसने पहले भी आत्मदाह की कोशिश की है और फिर से उसके मन में यह ख्याल आ रहा है कि अगर ऐसे ही उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर से क्या आत्मदाह करे। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील की गई और आखिरकार पीड़िता को हम ये कह सकते हैं कि फौरी राहत जरूर मिली है और सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है कुलदीप सिंह सेंगर को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जजेस हैं जिन्होंने ये आदेश दिया वो अच्छे वकील हैं, अच्छे जजेस हैं, ये उनका कहना था, लेकिन कभी कभी जजेस से भी गलती हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अब इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। लेकिन पीड़िता ने जब इस खबर को सुना और जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से सुना तो वो फूट फूट कर, दहाड़े मारकर वो रोने लगी। हमने वो तस्वीरें भी देखी, समाज का वो विभत्स चेहरा भी देखा जब एक महिला जो है कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में, जहां पर जो विक्टिम बैठी हुई थी उसके सपोर्ट में वहां हाथ में प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी करने लगी। और अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि उस महिला ने बाकायदा तौर पर कुछ साल पहले प्रधानमंत्री को राखी बांधी थी और वो बीजेपी की सपोर्टर है। इसके अलावा कुछ पुरुषों को भी वहां पर देखा गया था जो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सड़े हुए समाज का वो चेहरा भी हमने देखा और वो समाज का भी चेहरा देखा कि जब विक्टिम सिर्फ 3 लोग थे, वो सोशल एक्टिविस्ट, उसकी मां और विक्टिम, और फिर हमने देखा कि धीरे धीरे लोगों का हुजूम वहां पर जुड़ा। हम कह सकते हैं एक बड़ी जीत है फिलहाल, लेकिन आगे ये मामला कैसे जाएगा, इसको किस तरह से देखा जाए, समाज किस तरफ जा रहा है, इंसाफ किस तरफ जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गई हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अलका लांबा जी को आप मेरे साथ देख सकते हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अलका जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, धन्यवाद। इसे क्या आप बड़ी जीत मानेंगी या आपको लग रहा है कि लड़ाई अभी लंबी है, ये फौरी राहत है? देखिए, बड़ी जीत तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, जीत जरूर हुई है और राहत बिल्कुल मिली है पीड़िता को, उसके परिवार को और उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स को जिसने इस आवाज को बुलंद किया, इसे स्वीकार नहीं किया, हाईकोर्ट के फैसले को हल्के में नहीं लिया। पूरे देश में एक आग सी जैसे लग गई, लोगों में गुस्सा रोष के सामने मैं कहूंगी झुकना पड़ा सरकार को, झुकना पड़ा सीबीआई को, क्योंकि यही सरकार, यही सीबीआई, इनका ये वकील हाई कोर्ट में फेल हो जाता है और रास्ता खुल जाता है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के सामूहिक बलात्कारी, उसके पिता, उसके परिवार के हत्यारे को बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। अगर आप और हम लोग सब, मैं कह रही हूँ, ये जो खड़े थे आज इस लड़ाई को हाईकोर्ट के फैसले के बाद लड़ रहे थे, अगर इसी तरह पीड़िता के सड़े होते तो ये जो आज फैसला आया शायद वो ना हम देखते फैसला होते हुए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और उसे सुनने के लिए स्वीकार किया और तुरंत फैसला दिया कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा के विधायक रहे, उन्हें हम जेल से बाहर नहीं आने की इजाजत देंगे, यानी कि उन्हें वहीं रहना होगा। लेकिन आपसे फिर कह रही हूं, कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आएगा और उसका समर्थक ब्रजभूषण शरण, भाजपा का पूर्व सांसद, लाइव टीवी चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहे हैं ये नौटंकी, ये तमाशा बंद होना चाहिए। यानी कि पीड़िता के दर्द जख्मों पर नमक रगड़ने का काम भाजपा के नेता टीवी पे जाकर करते हैं। आपने ठीक कहा, ये जो महिला है ये प्रधानमंत्री जी को राखी बांधने गई थी और भाजपा के नेताओं के साथ इसकी तस्वीर है। भाजपा महिला मोर्चा खुलकर नहीं आया, पर अपने इन लोगों को, मोहरों
को इन्होंने भेजा कि जाओ जंतर मंतर पर और बैनर लेकर आते हैं। हिम्मत देखिए, शर्म से डूबना चाहिए, इनको डूबकर मर जाना चाहिए। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, प्रधानमंत्री जी को राखी बांधने वाली वो प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं और कहते हैं नाबालिग बेटी के बलात्कार में फांसी होनी चाहिए। वही महिला वहां आती है, इनके और भी नेता आते हैं वहां पर, मोदी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद करते हैं और बाद में कहते हैं हमें पता नहीं था कि पीड़िता यहाँ पर बैठी हुई है। सो खतरा मैं फिर कहूंगी जो इनके समर्थक है कुलदीप सिंह सेंगर की सोच विचार में विश्वास है, तो उनसे खतरा मंडरा रहा है। और बिल्कुल मैं कहूंगी शर्मसार करने वाले ये फैसले हैं। आज जब हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे इस फैसले के लिए, तो तुरंत जैसे ही फैसला आया तो कहा देखो सरकार ने ये कर दिखाया, सरकार की सीबीआई वकील ने कर दिखाया। यही सरकार, यही वकील, यही सीबीआई तो हाई कोर्ट में भी खड़े थे ना। और यही सरकार है, दूसरा ध्यान से सुनिएगा, यही सरकार, भाजपा की सरकार गुजरात में बैठकर बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी हत्यारों को रिहा करने का फैसला भी इसी भाजपा की गुजरात की सरकार देती है और प्रस्ताव पारित करती है। उस फैसले को पलटा किसने था? सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को भाजपा की सरकार का फैसला पलटते हुए अंदर डाला। तो यहां पर भी इनकी कोशिश तो ये थी कि अब सब भूल गए होंगे, मामला खत्म कर देते हैं। अरे पिता की पुलिस हिरासत में पीट पीट के मौत, हत्या कर डाली, उसका चाचे की हत्या, चाचा ताया की हत्या होती है, उसकी वकील, उसकी बुआ, उसकी मौसी, पीड़िता जिस गाड़ी में 4 लोग थे उसका ट्रक से एक्सीडेंट कराते हैं, 3 की मौत होती है। और बेटी, यही बेटी जो अन्याय मांग रही है, ये दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पे पड़ी रही थी, जिंदगी मौत से लड़ रही थी और मौत को हराकर वो अपनी लड़ाई को यहां तक लेकर आई है। बुशरा, इस पीड़िता को जब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये दिल्ली रात को पहुंचती अपनी मां के साथ, तो इंडिया गेट पर बैठी हुई न्याय मांग रही थी, निहत्थी थी, अकेली थी, रात की ठंड में पुलिस पकड़ के बकायदा उन्हें घसीटती है, उठाती है और बस में भरकर, लग तो यही रहा था कि बेटी मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी मुझे मिलने का समय दो, मैं बेटी हूं आपकी, मिलना चाहती हूँ, मेरे बच्चा आने की, बेटी बचाने की बात आप करते हैं। राष्ट्रपति जी गृह मंत्री जी के पास लेके जाएंगे पर उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। मुझे गर्व है इस बात का, मैं कह रही हूँ बुशरा, कि रात को 10 बजे 10 जनपद के दरवाजे खुलते हैं। उसी समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी संवेदनशीलता दिखाते हैं, पीड़िता उसकी मां को मिलते हैं और बिल्कुल बात होती है। हमें तक इस संदेश को दिया गया कि इस परिवार को कानूनी आर्थिक सुरक्षा हमारी सरकारों में चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर सरकार फेल होगी हमें ये देना है। और हमारी वर्किंग कमेटी में बकायदा, हमारी वर्किंग कमेटी की भी जो बैठक 27 दिसंबर की, इसमें प्रस्ताव आता है बकायदा उन्नाव की इस बेटी को लेकर, हाथरस की बेटी को लेकर और अंकिता भंडारी को लेकर हमारी वर्किंग कमेटी में चर्चा होती है। प्रस्ताव आता है कि सरकारें अगर फेल होंगी तो हमें एज अ पार्टी इनके साथ, इनको न्याय का हक मिलने तक पूरी तरह खड़ा रहना है। और मुझे गर्व है हम बच्ची के साथ उसे न्याय का दिलाने के लिए खड़े रहे। जी, लेकिन अलकलामा जी, आप ये कहा जा सकता है क्या कि कांग्रेस पार्टी सरकार क्यों कह रही है? उसको पार्टी से निकाल दिया गया, अब तो वो एक्स एमएलए है, केस सीबीआई लड़ रही थी, तो सरकार इसमें कहां से आ गई? सरकार को झटका क्यों कहा जा रहा है? ये सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार का रोल इसमें क्या है? देखिए, सारा रोल ही सरकार का है क्योंकि विधायक इनका है। और इसने जब ये अपराध किया, आपको मालूम है एफआईआर नहीं हो रही थी। सेम उसी तरह जिस तरह से ब्रजभूषण शरण के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, आपको ध्यान होगा। किसका दबाव था? गृह मंत्रालय का दबाव था दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर नहीं करनी। सेम इसमें भी सरकार का दबाव था। दोनों मामलों में एफआईआर नहीं होती है। वहां पर जब मामला दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तब जो है ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर होती है। अब कहते हैं सरकार का दबाव ये है कि दिल्ली पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाने की हिम्मत नहीं कर रही। ठीक उन्नाव केस में भी पुलिस ने एफआईआर नहीं की। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं की? क्यों सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया कि एफआईआर और बेटी को न्याय मिले? इसी सरकार के तहत पिता पर झूठे आरोप लगाकर उसे हिरासत में रखा जाता है, उसे पीटा जाता है। बेटी गुहार लगाती है, मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर आत्मदाह करने की कोशिश करती है कि मेरे पिता को पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार दिया गया है, मुझे न्याय चाहिए। सरकार नहीं सुनती, ध्यान से रखिएगा। और जब गिरफ्तारी होती है तब भी भाजपा का वो सम्मानित सदस्य और बना रहा, और कब तक विधायक बना रहा इसकी जांच करिए, आपको पता लगेगा। वो कहते हैं कि नहीं अभी तो कोर्ट में केस अभी दोषी करार नहीं दिया गया। जब दोषी करार दिया गया तो कानूनी है कि अगर आपको 2 या 3 साल की सजा मिलेगी तो आप विधायक सांसद के पद को गंवाएंगे। तब गंवाना पड़ा। सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश और दिल्ली की भाजपा की इस अपराधियों के साथ पूरी तरह से पहले दिन से अब तक
खड़ी थी, खड़ी है, और इनके ही तो लोग हैं। ब्रजभूषण शरण क्या भाजपा का नहीं है जो लगातार आ रहा है? इन्हीं के बीजेपी के मंत्री ही तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सम्मान होना चाहिए करके, न्याय हुआ है कुलदीप सिंह सेंगर। ये कौन बयान दे रहा है? और क्यों आज भाजपा की महिला सांसद देश भर की, और दिल्ली में 2 सांसद महिला हैं, एक शब्द सुना है आपने? साफ तौर पर मूक दर्शक बनकर, चुप रहकर वो अपना समर्थन पीड़िता को नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दे दिया। आपका दूसरा सवाल कि सरकार कर रही है। अरे सरकार ने तो ये कहा था ना, सरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा था नाबालिग बेटी के बलात्कार में फांसी होगी। नाबालिग बेटी का तो बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, उसके परिवार के लोगों की दोषी करार दिए गए हैं, तो फिर उम्र कैद क्यों, फांसी क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी, यहाँ प्रधानमंत्री जी और सरकार आप कहते हैं कर रही है, नहीं, वो बचा रही है। उम्र कैद के बाद राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, इनको पैरोल और बेल देने का काम कौन कर रहा है? सरकारें कर रही है, नहीं कर रही? अगर अदालतें कर रही हैं, कानून कमजोर है, तो उस कानूनों को बदलने का काम सरकारों को करना है। सरकार कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से यहाँ पर कटघरे में खड़ी होती है। सरकार हमारी भी थी बुशरा। 2012 में जब निर्भया हुआ, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ा देखा या नहीं? वो तस्वीरें दिखाइए। और आज आप घसीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में अपनी महिला कार्यकर्ताओं को भेजकर जख्मों में नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। क्या परिवार को आज निर्भया की मां आज भी हमारे बीच में लड़ाई को लड़ रही है, वो दूसरों की लड़ाई लड़ रही है। वो कहती है कि मेरे को सुरक्षा मिली, मेरे बेटे को नौकरी मिली, आज वो इंडिगो में पायलट है ना, और पूरी तरह से उनका इलाज, उनको मदद। हमारी सरकार कितनी बदनामी, हमारी तो सरकार ही चली गई इस मुद्दे पर। शीला दीक्षित जी, मनमोहन सिंह जी बदनाम किए गए, केंद्र और दिल्ली की सरकार, और उस समय यही भाजपा तांडव कर रही थी। बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने उसी दौरान दिया था लाल किले की प्राचीर से, और आज बिल्कुल पलट गया है। हमारे विधायक सांसद शामिल नहीं थे उस समय भी और आज भी, लेकिन आज आप देखिए चल क्या रहा है। इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता पूरी तरह से, अगर आप उत्तराखंड का भी मामला लें, बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेता के रिजॉर्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तराखंड विधायक, वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है, पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है कि अंकिता भंडारी को गलत काम करने के लिए उस पर जबरदस्ती बनाई गई और इनकार करने पर हत्या हो जाती है, और कहा जाता है हमने बुलडोजर चला दिया, अपने बुलडोजर सबूत नष्ट करने के लिए। और जो महिला ने इसके सबूतों का खुलासा किया है, सरकार उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रही। ध्यान रखिएगा, जिस महिला को का बारी बारी ऑडियो वीडियो से वो सारी बातें, जहां पर अंकिता भंडारी की हत्या की पूरी साजिश और इनके नेता बीजेपी के बेनकाब हो रहे हैं, वो अभी रो रही है। 2 मिनट पहले का वीडियो वायरल हुआ है कि उसकी जान को खतरा है। पुलिस लगातार उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय उसके लिए खुद खतरा बनी है, उसका एक्सीडेंट करा के उसकी हत्या की जा सकती है। ऐसा ही आसाराम के केस में भी 4 गवाहों को एक्सीडेंट में मार दिया गया, इसी तरह उन्नाव में मार दिया गया, इसी तरह अंकिता भंडारी के मामले में जो हमारी विसल ब्लोअर मैं कहूं, या जिसने जो ऑडियो जारी की है, जिससे सारा मामला दोबारा खुलकर परत आ गया है, उन सबकी जान को खतरा है। तो सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, ये सवाल उठता है। जी, बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं और बिल्किस बानो का भी आपने ज़िक्र किया, वहाँ तो हमने महिलाओं को बाकायदा तौर पर माला पहनाते हुए हमने देखा। तो मैं ये भी सोच रही थी बिल्कुल कि एक महिला यहाँ पर आई जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी और वो कुलदीप सिंह सेंगर के फ़ेवर में नारे लगा रही थी, वहाँ पर महिलाएँ उनको माला पहना रही थी। दूसरा बिल्कुल मैंने ये भी देखा कि जब वो हिजाब वाली जो डॉक्टर थी, जब उसका हिजाब खींचा गया, तब भी मैंने महिलाओं को उस लड़की के फ़ेवर में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के फ़ेवर में बयान देते हुए देखा। तो ये भी क्या समाज का एक घिनौना चेहरा नहीं दिखाता है? एक वक्त वो भी था जिसका आपने जिक्र किया कि जब शीला दीक्षित और तमाम सरकारें जो है वो हिल गई थी और तब हजारों की तादाद में लोग थे, हम आप जैसे तमाम लोग वहां पर सड़कों पर थे। हो बिल्कुल सकता है किसी उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहां पर खड़े हो उस बिल्कुल फेवर में, क्योंकि बिल्कुल सबका खून खौल गया था। आज उस बिल्कुल लड़की को अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने में अलका जी इतना स्ट्रगल क्यों उसको करना पड़ा? ये 12 साल में कितना बदल गया है समाज? क्या एक पार्टी के फेवर में इतना अंधा हो गया है कि उसे एक बच्ची की व्यथा भी नहीं दिखती है? बिल्कुल बुशरा, आपका कहना सही है। मुझे 2012 याद है, इंडिया गेट याद है, जब लाठी चार्ज हुआ था, लोग सड़कों पर न्याय के लिए थी, मैं भी वहीं खड़ी थी, सरकार मेरी थी, लेकिन हम खड़े थे।
आज आप कह रहे हैं लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, डर पैदा कर दिया गया है। छात्र थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने दिल्ली की जहरीली होती हवाओं को लेकर प्रोटेस्ट किया और 1 महीने से वो जेल थे, आज बेल मिली है, 1 महीने से जेल। और ऐसे कितने, सोनम वांगचुक को आप देख लीजिए, सोनम वांगचुक जी कहाँ है, क्या दोष क्या अपराध है उन्हें, क्या मांग थी उनकी, हाँ, जिनको आपने नए कानूनों के तहत ऐसी जगह बैठा दिया है कि बेल भी नहीं, सुनवाई भी नहीं, कुछ नहीं। ये तानाशाही, अन्याय, अत्याचार नहीं तो क्या है। बिल्कुल डर लोगों में बैठा दिया कि क्या आपने आवाज उठी। मैं आपको बता रही हूं, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरा अधिकार है कि मैं अध्यक्ष होते हुए महिलाओं के अधिकारों के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ूं, और मैं लड़ रही थी। मात्र एक जंतर मंतर पे, एक प्रोटेस्ट में मेरे खिलाफ चार्जशीट कर दिया गया। लोग हैरान है कि धरने प्रदर्शन में गिरफ्तारी, अरेस्ट और चार्जशीट हो गया है, जिसमें मुझे 5 जनवरी को सुनाइए। डर पैदा कर दीजिए, ऐसे मामले, ऐसे केस डाल दीजिए, जेलों में ठूस दीजिए कि दूसरा आदमी कांप जाए, डर जाए और आवाज ना उठाए। ये डर है। हमारे समय में ये डर नहीं था। इंडिया गेट, क्या राष्ट्रपति भवन की दहलीज पर, दरवाजे तक लोग अंदर तक घुस गए थे। तानाशाहियां नहीं थी, डर और खौफ नहीं था, लोकतंत्र जिंदा था, आवाजें जिंदा थी। आज वो लोकतंत्र, वो आवाजें कुचल दी गई हैं। और जो चंद महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, वो महिलाएं नहीं है, मैं आपको सही कह रही हूं। वो आम सामाजिक, आपकी मेरी महिलाएं नहीं है जो हम कह रहे हैं समाज सड़ गया है। हाँ, समाज को डरा कर चुप जरूर करा दिया गया, लेकिन वो महिला भाजपा, संघ, आरएसएस की सोच वाली महिलाएं, जिनको लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार ने एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी के हिजाब पर हाथ डालकर कुछ गलत नहीं किया है। भाजपा का नेता संसद में खड़े होकर कहता है कि झन्नू में जाए, है ना, अगर वो बिहार छोड़ती है तो मतलब कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो झन्नू में जाए। दूसरा नेता इनका बिहार, उत्तर प्रदेश का मंत्री खड़ा होकर कहता है, अरे हाथ कहीं और लग जाता तो क्या। हिम्मत कैसे हो रही है इनकी खोलने की, किनका संरक्षण, कौन सी सोच है इनकी। तो साफ सी बात है, अगर प्रधानमंत्री जी, मुझे कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अगर उनकी अपना इतिहास देखेंगे कि वो किस तरीके से स्नूपिंग, आपको मालूम है स्नूपिंग गेट वायरल हुआ था कि एक महिला की जासूसी, और इन्हीं के मंत्री जो आज हैं, कपिल मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी में विधायक और मंत्री थे, बकायदा दिल्ली विधानसभा में बेनकाब किया था प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, जो उस समय बिहार के, सॉरी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि किस तरीके से एक महिला की जासूसी, पीछे करना, उसका ऑडियो, इसका वीडियो सब है। तो वही चीजें यहां तक चलकर आ रही हैं। ये खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आज के जो इनको नेता है उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत से कपिल मिश्रा, उनके पास सबूत, ऑडियो, वीडियो, हर चीज इनके खिलाफ जो वो है, और वो ले भी आएंगे। इसलिए बिल्कुल प्रोटेक्ट करके दोनों अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सच्चाई। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि मैंने देखा उस पीड़िता का वीडियो, जो वो कह रही थी कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है। हमारे देश की बिल्कुल। राष्ट्रपति भी महिला है, और जहां वो प्रदर्शन कर दी, यानी दिल्ली, उसकी मुख्यमंत्री भी महिला है। एक आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए थी, एक आइडियल समाज तो ये होना चाहिए था कि राष्ट्रपति उसे खुद मिलने के लिए बुलाती। होना तो ये चाहिए था कि रेखा गुप्ता उसके साथ वहां पर बैठी हुई होती और कहती कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे पास से हटूंगी नहीं, और प्रधानमंत्री को उसे खुद मिलने के लिए वक्त देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या जो आप बात कह रही है कि सरकार का संरक्षण, उस पे कहीं ना कहीं ऐसा फिर कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि महिला, जहां भी इलेक्शन होता है वहां महिलाओं को एड्रेस करते हैं, और उनको लगता है कि सबसे ज्यादा महिलाएं मोदी जी को सपोर्ट करती हैं। तो फिर ऐसे वक्त पे फिर मोदी जी कहां चले जाते हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है, उनकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन वो पावर में नहीं है। जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री के ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है, एक महिला होने के नाते भी, और एक हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते भी। मिश्रा, आप उम्मीद कर सकती हैं और उम्मीद की भी जानी चाहिए कि अगर किसी राज्य में एक पीड़िता के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, तो वह उस राज्य की मुख्यमंत्री, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसे उसको संवेदनशीलता दिखाते हुए मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वहां की महिला सांसद, विधायकों से उम्मीद की जाती है पहले मिलना चाहिए। पर यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है? कारण सबसे बड़ा है कि अपराधी इसी पार्टी के हैं।
आप समझ लीजिए, अपराधी जो विधायक कुलदीप सिंह सेंगर है, भाजपा का विधायक है। किसी और दल का विधायक होता तो ये तांडव करने, चाहे मुख्यमंत्री, भाजपा की महिला विधायक, सांसद, सब आपको दिखते। फिर तो मोदी जी बिल्कुल उसको उदाहरण बनाकर फांसी भी देते और उसी का उदाहरण देते कि देखिए हमने कहा था फांसी दे, हमने दे दी है। पर फांसी देने की बात जब आती है तो अपने ही पूर्व विधायक, अपने ही पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में मास रेपिस्ट के लिए प्रचार करके वोट मांगने का काम खुद प्रधानमंत्री हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, संदीप सिंह और ना जाने कितने नाम है। पूरा आप अंकिता भंडारी की अगर बात करें, कौन नेता है? पूरे भाजपा के सत्ता में बैठे हुए नेता हमारी बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी का उससे फायदा कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मध्य प्रदेश का एक वीडियो आपके सामने आ रहा है कि एक भाजपा की पार्षद का पति बाकायदा धमका रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम्हारा जितनी मर्जी बार रेप करूं और कुछ करूं, और वो कह रही है मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी, इसे डाल दो, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। और सच है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, उस पर एफआईआर नहीं हो रही, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसको किसी चीज का डर और खौफ नहीं है। और मैं कहूंगी बिल्कुल कांग्रेस के शासनकाल में, राहुल जी की बात की आपने, वो एज ए नेता विपक्ष मिल भी रहे हैं, चाहे वो रात का समय है, घर पे मिलने आई पीड़िता तो वो मिले, उसको विश्वास दिलाया, उसकी हिम्मत बने हैं, है ना। और अब हम भी कह रहे हैं कि अगर ये सरकार फेल होगी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा देने में, दिल्ली में सुरक्षा देने में, तो स्वाभाविक तौर पे जहां हमारी सरकारें हैं, बच्ची और उसके परिवार की सहमति से हम उन्हें घर वहां देना है, नौकरी देनी है, सुरक्षा देनी है, और इनकी इस कानूनी लड़ाई को अब सुप्रीम कोर्ट और आगे लड़ना है। तो राहुल गांधी जी ने और वर्किंग कमेटी में ये फैसला हुआ है कि हम इन परिवारों के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे, संवेदनशीलता के साथ। पर दुख और चिंता की बात है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण पर खामोश रही, एक आवाज नहीं। दो महिला सांसद हैं भाजपा की, दोनों इसमें खामोश और वो है। अब आप देखिए नीतीश जी का मामला, एफआईआर हो गई, क्योंकि निर्भया के बाद जो जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशें रिपोर्ट आई, कानून बदले, उसमें था कि घूरना, पीछा करना, महिला को वर्बली भी, दूर से भी गाली देना, अपमानित करना भी अब एक कानून बन गया है और उसमें भी सजाएं हैं। तो अब कानून तो सबके लिए इस देश में बराबर होना चाहिए, उसका पद, पोजीशन, पैसा नहीं देखी जानी चाहिए कि वो कितना अमीर है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, या सड़क पर चलता हुआ कोई आम लड़का है। दो कानून देश में सबके लिए बराबर होने चाहिए। पर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठकर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी की मर्जी के बिना उसके खिलाफ जाकर उसे अपमानित करते, उसका हिजाब छीनता है। ये हरकत तो वही है जो सड़क पे चलते हुए आवारा लड़के लड़कियों के साथ, कॉलेज स्कूल जाती बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके कपड़े दुपट्टे छीनते हैं। कानून है ना, जो कार्रवाई उस पर होती है वो इधर भी होनी चाहिए। पर तर्क दिया जाता है अरे मुख्यमंत्री पिता के समान, बिल्कुल। ये कहा जाता है कि जी बिल्कुल, पिता भी पिता घर पे समान है। बेटा। जी हाँ, 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 मैं वही कह रही बिल्कुल। हूँ, अगर और मेरे ये है भी कि घर में पिता मेरे भी क्या पिता अपनी है, बेटी मेरे का उसकी इजाजत के बगैर, मैं ये सोच रही थी अलका जी, बिल्कुल क्या नहीं, हिजाब खींच नहीं कर सकता कोई पिता? तो ये कहना, बिल्कुल और नहीं, क्यों आप किसी नेता को पिता, भाई, और क्यों बेटियों को इतना रिड्यूस कर दिया जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल वो इसी के ही शेल के आसपास रहे कि पिता है, भाई है, ये मतलब उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी, डिग्निटी उसका कुछ अपना नहीं है। ये भी एक समाज के एक चेहरे को दिखाता है। एक और बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रही थी कि स्मृति ईरानी जब जब सांसदों ने कहा था राहुल गांधी ने आंख मारी, और उसके बाद जो हंगामा हुआ था पूरा, जिस तरह से टेबल थपथपा बिल्कुल, थपथपा के वो कहती थी वो सीन, और उसके बाद सोनिया गांधी माफी मांगे, वो माफी चीख मांग, चीख कर गले की नसें उनकी दिखती नहीं, वो कर रही थी। अच्छी बात है कि आप जो है अपनी डिग्निटी को लेकर इस तरह से, लेकिन जाहिर सी बात है वो झूठ थी बात, वो सच सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन सवाल मेरा ये है कि वो स्मृति ईरानी, वो कंगना रनौत, जो महिलाओं की इस तरह की जो बातें करती हैं, वो आखिर कहाँ है? और वो एंकर्स भी जिनके साथ हो सकता है हर दूसरे दिन आपकी डिबेट्स होती हो, वो तमाम लोग भी कहाँ हैं? ये सवाल, ये दोगला चेहरा क्या उन एमपीज का या उन जर्नलिस्ट का, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का भी क्या देखने के लिए नहीं मिलता है? ऐसे कि आप पावर के आगे इतने नतमस्तक हो गए हैं कि आपको ये सब भी नजर नहीं आ रहा है। व्हाट इफ एक पल के लिए अपने किसी परिवार के शख्स को उसकी जगह सोच लीजिए आप, शायद आपको उसके दर्द बिल्कुल का एहसास हो।
विषय अच्छा है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग बेनकाब होते हैं और उनका दोहरा चेहरा देखने को मिलता है। बिल्कुल, कि आपकी लड़ाई सच्ची, ईमानदार थी, संवेदनाओं से भरी हुई थी या मात्र एक तमाशे के तौर पर आप ये कर रही थी। आज हेमा मालिनी जी की बात करें, आज आपने कंगना रनौत की बात की, स्मृति ईरानी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, सुषमा स्वराज जो अभी बेटी हमारी सांसद है ना? सब कहीं कोई आवाज़ है ना? तो ये साफ साबित हो गया कि या तो आप पीड़िता के साथ हैं या आप बलात्कार के दोषियों के साथ हैं और साफ हो चुका है जिन्होंने आवाज नहीं उठाई उनकी चुप्पी उनका समर्थन साबित करती है कि वो वहां खड़े हैं। और बिल्कुल मैं कहूंगी ये लड़ाई बहुत कठिन हो रही है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि अपराधी सत्ताधारी है, अपराधी को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए हमारी बेटियों के लिए ये लड़ाई और मुश्किल होती चली जा रही है। और मात्र आप जैसे कुछ मैं कहूंगी यूट्यूब चैनल या चैनल्स के ऊपर ये आवाजें अब निर्भर रह चुकी हैं कि ये आवाजें पहुंच पाए देश के कोने कोने तक और जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको देख पाए। पर आपको मैं फिर बता रही हूँ, बिहार में भी मुजफ्फरपुर की 8 साल की बच्ची के साथ जो है सामूहिक बलात्कार होता है, उसके उसकी हत्या करने की कोशिश होती है। बच्ची पटना से मुजफ्फरपुर से पटना आती है, एम्स में उसको इलाज नहीं मिलता, वो दम तोड़ती है। अब जब ये मुद्दा हमें लगा कि एक मुद्दा चुनाव में भाजपा को भारी पड़ेगा तो भाजपा के लोगों ने कहा कुछ भारी नहीं पड़ेगा, हमारे पास हर चीज का इलाज है। हमें लगा मालूम नहीं क्या इलाज है, न्याय तो मिल नहीं रहा है। तो पता लगा कि प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव में बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को के खाते में 10-10 हजार रुपया डालने का फैसला किया और बीच वोट में बैंक में सुबह उठते ही पता लगा था, मोबाइल पर आ गया कि आपके बैंक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 हजार रुपए डाले हैं और वोट डल रहा था वहां पर और यहाँ पर 10 हजार डल रहे थे। और ये जो हमारी आज आवाजें हैं वो पूरी तरह से दफन हो जाती हैं, दब जाती हैं। ये हुआ है खेल और ये खेल इनको जी लग रहा बिल्कुल। है यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल तो संक्षेप बहुत में सी चीजें। आपसे लास्ट सवाल मेरा जो आपने मेंशन किया है वही मेरा अगला सवाल भी था आपसे कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है यानी कि वो केस जो रजिस्टर्ड हुए जो सरकारी आंकड़ा है 31,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस तरह के केसेस हर साल होते हैं। और ये वो है जो जो रजिस्टर्ड हो गए यानी कि जो समाज के डर से, पावर के डर से, फैमिली के डर से, जो लोग कभी सामने निकल कर नहीं आए उनकी बात तो हम कर भी नहीं सकते, हमारे पास उसके आंकड़े नहीं है। उसके बिल्कुल। बाद चाहे बिहार की बात करें, उससे पहले हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर बंपर जीत बीजेपी को मिलती है और उसमें फिर वो मीडिया के जरिए ये बताते हैं कि महिलाओं ने उन्हें बड़ी तादाद में वोट दिया है, झोली भर भर कर वोट दिया है। तो ये कहेंगे कि भाई आप कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन महिलाओं का, लड़कियों का सपोर्ट तो हमारे साथ है, वो तो हमारे साथ बिल्कुल हर जगह वोट कर रही हैं। तो ये लड़ाई फिर क्या यहाँ कमजोर हो जाती है? बुशरा मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल चुनाव के दौरान ये सब खेल तमाशे होते आए हैं और सच है, स्वीकार कर रहे हैं कि इसका शिकार, इस धोखे की शिकार आधी आबादी होती है जो बिहार में और दूसरे राज्यों में 1500 2000 के उसमें आ गई और उसी समय ये सत्ता में थे इसलिए पैसा भी डल गया। लेकिन आज चुनाव के बाद जो उनको पैसा है वो बंद हो चुका है, उनका राशन बंद हो चुका है। अब 5 साल फिर वही दर्द और वही उनका संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे फिर कह रही हूँ ये लड़ाई को आपको और हमको जो है तीनों मोर्चों पर हम लड़ रहे हैं। नंबर एक, अदालत के अंदर जब जब ये मामला आएगा, महिला कांग्रेस ने अपनी लीगल जो है वकीलों की, महिला वकीलों की फौज तैयार करी हुई है, चाहे वो अंकिता का मामला हो, हाथरस का मामला हो, ये मामला हो, कोई मामला हो, हम अदालतों में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हम अदालतों के बाहर लोकतंत्र में उठती आवाजें जो सड़कों पर, जंतर मंतर पर, यहां पर भी हमें मालूम है बहुत मुश्किल होगा। लाठियां जब महिलाओं पर भांजी जाती हैं और उन्हें वो पीरियड से है, वो सब कुछ है, मेरी बहुत सी बहनों को आज भी घसीटा गया, उन्हें नैपकिन तक जो है प्रोवाइड थाने में नहीं कराया गया, कापसेड़ा में वो बैठी हुई हैं और 10 बजे से 4 बजे अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो बहुत मुश्किल होती है, तो उस पर भी हम लड़ेंगे। और तीसरा, संसद में आ रहा है, संसद का सत्र फरवरी में बजट सत्र आएगा, हम बिल्कुल मांग करने वाले, हम सब महिला सांसदों के पास जाने वाले हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन और उनसे मांग करने वाले हैं कि संसद सत्र में एक विशेष चर्चा इस पे हो कि जो दोषी करार दिए गए हैं, नाबालिग बेटियों के बलात्कार और हत्या में दोषी करार दिए गए, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, उनकी उम्र कैद की सजा को फांसियों में बदल दिया जाए। और जिसका समर्थन अब प्रधानमंत्री जी करते
करते हैं या नहीं करते, सरकार कह रहे हैं ना, अब सरकार का रोल आएगा, वो करती है या क्योंकि उनके विधायक उनके सांसद है उनको वो बचाएगी। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है ना, नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी को फांसी। हम वही मांग को दोहराने वहां पहुंचेंगे और दबाव बनाएंगे। कम से कम कांग्रेस के सांसदों ने, राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं, प्रियंका जी भी लोकसभा में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सदन के अंदर भी इस पे एक सहमति बने। कमजोर कानून कहाँ है जिसका लाभ जो है वो बिल्कुल दोषियों को, अपराधियों को मिल रहा है और वो पैरोल और बेल पर बाहर आ रहे हैं, हमें देखना होगा जिस पे भी चर्चा होने देते हैं या नहीं, और उम्र कैद की जी सजा को फांसी में बदलने देते हैं या नहीं। यहीं पर हमारी जो है लड़ाई आर और पार की होगी और बेनकाब होंगे बहुत लोग अगर इसको ठुकराया जाता है तो। जी, बहुत शुक्रिया अलका जी आपका वक्त देने के लिए और इतनी धन्यवाद। बेहतरीन चर्चा के लिए हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।